हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने फाइंड आउट किया था कि मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हाफ साइकिल में कितना चार्ज आपका क्रिएट करेगी, बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी। तो वो अपना था Q इक्वल टू आई एम टी बाई पाई, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। सो नेक्स्ट आपको एक बात और प्रूव करनी थी बच्चों कि फुल साइकिल के लिए जो मीन और एवरेज वैल्यू होती है एसी की, वो आपको जीरो के इक्वेट आपको चार्ज देगी। तो वो मैथमेटिकली प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको थोड़ा ध्यान है, ये जो एक्सप्रेशन है ये मैंने अपने लास्ट वाले डेरिवेशन से डायरेक्ट लिखा है। लास्ट वाले डेरिवेशन के अंदर यहाँ पे हमारी लिमिट थी t/2, तो 0 से t/2 आपकी होती है हाफ साइकिल के लिए। हमें लेनी है फुल साइकिल के लिए, तो मैंने यहाँ पे इरेज करके 0 से इसको t बनाया बच्चों। सो 0 से t बनाने से अब होगा क्या, अब यहाँ देखें, चार्ज आपका क्यों रहेगा -Im/ओमेगा एज इट इज। स्मॉल t की बजाय एक बार आप पुट करोगे कैपिटल T, क्योंकि रूल क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस एक बार आपने स्मॉल t की जगह पे रखा 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने ओमेगा की वैल्यू को 2π/t पुट किया। t से t आपका क्या हो गया, कैंसिल, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट में हमने cos 2π की वैल्यू पुट की 1। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, cos की जितनी भी इवन पाई होती हैं, लाइक 2π, 4π, 6π, सब पे उनकी वैल्यू 1 होती है। जितने भी cos की आपकी ओड पाई होती हैं, लाइक पाई, 3π, 5, 7, जितने भी ओड आपके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, उसकी वैल्यू होगी -1, राइट। तो आप यहाँ देखें, cos 2π की वैल्यू आपके पास है 1, cos 0 1 होता है, सो 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका आंसर आएगा 0, मीन्स 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स टोटल चार्ज जो आपका है एसी के, जो आपकी एसी साइकिल है, उसमें जो टोटल चार्ज है आपका वो आ गया 0। तो हमने इस मैनर में सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया। लेकिन अब भी अपना जो टॉपिक है वो प्रॉपर वे से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको ध्यान है, अपने पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जो चार्ज होता है, पीरियड ऑफ टाइम अगर सेम है, तो आपका एसी करंट और आपका डीसी करंट जो चार्ज सेम डिलीवर करता है। सो अब वो वाला पार्ट अपना रहता है, तो वो वाला पार्ट हम आज की अपने इस क्लास में करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका इस पार्ट से। लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। चार्ज सेंट इन हाफ साइकिल बाय एसी, वो मैंने इक्वेशन आपकी फर्स्ट से लिखा है। नेक्स्ट इज चार्ज सेंट बाय डीसी इन सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब डीसी की बात करेंगे सेम पीरियड ऑफ टाइम पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, राइट। सो अगेन रिप्रेजेंट हम क्यू से ही करेंगे। I इंटू आपका होता है T। सो जो I है आपका वो इंटू T, तो T क्या होगा आपका T/2। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर क्या डालूं बेटा 2, और हमने बात की है कि चार्ज दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। So by equating equation first and second, we can write ImT by pi equals to I into T/2, right? So यहाँ T से T अपना क्या हो गया है, कैंसिल। नेक्स्ट इज अगर मैं Im को लिखूं तो वो अपना क्या होगा, I, ये पाई आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगी, डिवाइड बाई 2, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर आप यहाँ से ये जो निकालने जा रहे हैं बेटा, ये जो आपका करंट है, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे, सो सेम एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से आपके पास एक तो ये वैल्यू आ गई है, और अगर आप इसको I की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जस्ट राइट डाउन 2Im/pi, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे जो Im है ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पीक करंट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कई बुक्स के अंदर, कई नोट्स के अंदर आपको यहाँ पे I0 भी मिलेगा। I0 पीक वैल्यू के लिए होगा,
यहाँ पे हमने सिंबल क्या लिया है बेटा जी, आई एम। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व अगर हम करें तो आप यहाँ देखिए बेटा, यस, इसकी बात का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इक्वल टू अब 2 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू होती है 1.414, 2 अपॉन 1.414। जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा, मैं वो डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.636 आपका ये आएगा, और ये कितना है आपका आई एम टाइप। अच्छा एक और बात, कई बुक्स में आपको यहाँ पे सिंबल मिले, आपको एवरेज मिल सकता है, आपको ये सिंबल इस फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, मीन की या एवरेज की। सो जो सिंबल है, जो नोटेशन है एवरेज के लिए, वो आपको बुक में ये मिल सकता है बेटा जी, आपको सिंपल AVJ करके मिल सकता है किसी बुक में, या फिर आपको सिंपल आई, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मीन। जैसे मैंने आपका सिंबल क्या लिया है, आई, कहने का मतलब ये आपके नोटेशन है बेटा। तो आप इनमें से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन रहेगा क्या आपका ये आपका मीन या एवरेज करंट रहेगा। क्योंकि हम देखना क्या चाहते हैं इस आर्टिकल के थ्रू, प्रूव क्या करना चाहती हूँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो करंट की पीक वैल्यू है उसका करंट की एवरेज या मीन वैल्यू के साथ में क्या रिलेशन है बेटा। सो अपना मेन मोटो इस टॉपिक का ये है, सो हम उसी को ड्राइव करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये यहाँ तक का क्लियर है, ठीक है, कि ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये एवरेज करंट है। ओके स्टूडेंट्स, आप आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और वे से अगर इसको समझाना चाहूँ तो मेरे पास आपके लिए एक डायग्राम है, देखो इसको हमने हाफ साइकिल के लिए किया था, है ना, ये पूरी है हाफ साइकिल किसकी, AC की। इसको किससे रिलेट करें, DC से, और हमने ये भी लिया था। सपोज जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी है x, ठीक है। तो ये जो एवरेज वैल्यू आई है, मैं अगर इसको यहाँ पे नोट करूँ, अगर ये आपका क्या है बेटा जी, करंट अलोंग y एक्सिस, यहाँ पे आपका है टाइम अलोंग x एक्सिस। सो ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ये आपके पास है IM, मिस IM की वैल्यू अगर हमारे पास x है तो ये जो पॉइंट था ये आपका है I का, I बोल लो, I एवरेज बोल लो, I मीन बोल लो, जो आपका मन है आप वो बोल सकते हैं। सो ये जो पॉइंट है बेटा, ये 0.636 टाइम x, ये आपकी वैल्यू देगा, राइट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। I आपका है 0.636 इंटू IM, ये आपका मैक्सिमम करंट है। सपोज ये IM है, ये आपका 10 एम्पियर है, राइट, 10 एम्पियर मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है। यहाँ पे जो आपकी करंट की पीक वैल्यू है बेटा, ये आपकी, ये कितनी मानी मैंने, 10 एम्पियर। सो आप 10 एम्पियर यहाँ पे पुट करके देखें तो आपको पता चलेगा जो I है आपका, या I एवरेज है, वो कितना होगा। सो आई कैन राइट दिस सिंबल फॉर एवरेज, सो दिस इज इक्वल टू 0.636 into 10, then your answer is 6.36 एम्पियर। आपकी जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 6.36 एम्पियर। मतलब अगर आपने मैक्सिमम करंट कितना दिया है 10, तो उस पूरी साइकिल के लिए हम निकाल क्या रहे थे, हम इस पूरी साइकिल का मीन निकाल रहे थे बेटा। सो उसका जो एवरेज है, जो मीन है, वो अपना कितना आएगा, अगर मैक्सिमम 10 है तो वो आपके पास आएगा 6.36 एम्पियर। सो एक जनरल, एक ये आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो आई होप आपको इस पार्ट में जो हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार लिंक करना चाहती हूँ अपने पिछले वीडियो के साथ में। इस जो टॉपिक से रिलेटेड अपने 3 वीडियोस हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो मीन और पीक वैल्यू है इसका निकालने के पीछे फिजिक्स क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। सो उस पूरी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, कि हमें फोकस करना है चार्ज। जो चार्ज है आपका, वो आपका AC करंट है या DC करंट, दोनों करंट में अगर इक्वल टाइम के लिए देखें तो इक्वल अमाउंट में ट्रेवल करता है। मीन चार्ज आपका AC और DC में सेम है।
सेकेंड वाले पार्ट में वो चार्ज कितना होगा ये हमने ड्राइव किया था, और हमने ड्राइव किया था हाफ साइकिल के लिए। थर्ड वाली वीडियो में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि अगर आप चार्ज एसी के केस में फुल साइकिल के लिए निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको आंसर मिलता है 0। ठीक है, साथ ही हमने ये भी प्रूफ किया कि जो अपना मैक्सिमम जो करंट है उसका मीन एवरेज करंट के साथ में क्या रिलेशन है। अगर आपको मेरे पहले वीडियो की बात ध्यान है तो वहां पे मैंने एवरेज निकालना बताया था। आपका क्या था, अपने पास एक रेक्टेंगुलर शेप में एक डायग्राम था। मैं इसको यहाँ बनाती हूँ बेटा, ताकि आप थोड़ा सा इस टॉपिक को रिलेट करें। आप इसको बिल्कुल भी ना रटें, आप इसको समझे बेटा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अगर आपको ध्यान है, मैंने पहली वीडियो में आपके लिए ये डायग्राम बनाया था। आई होप आपको ये डायग्राम रिमेम्बर है ना। और मैंने आपको बोला था कि इस डायग्राम का अगर आपको एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आपने बिल्कुल क्या बोला था, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये अगेन 2 है, तो हमने क्या किया था 8/4 करके 2 एम्पियर झट से निकाल दिया था। फिर मैंने क्या किया था उस वाले पार्ट में बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ इस टाइप की शेप बनाई थी कि जो ये वाला पार्ट है आपका, इस पार्ट को उठा के अगर यहाँ रख दे तो अपने पास जो शेप बनेगी वो बनेगी रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालना बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, और एरिया से हमने क्या निकाला था, चार्ज। अब हम इसको थोड़ा रिलेट करें। यहाँ पे हमें मीन निकालना है। सो मीन निकालने के लिए, क्योंकि अपनी शेप है वो कैसी थी, वो अपनी शेप कर्व की फॉर्म में है, ना तो वो हेमिस्फीयर है कि स्फीयर का हम एरिया निकाल के हाफ कर दें, है ना। तो उसको किस फॉर्म में बनाएं, ये फॉर्म समझने के लिए हमने इतना बड़ा कुछ सारा का सारा ये कैलकुलेशन पार्ट किया है। सो आई होप स्टूडेंट आपने तीनों वीडियो को रिलेट आपने किया है या आप करेंगे। और अब इससे रिलेटेड प्लीज जो आपके कमेंट्स हैं कि आपको समझ आया है या कोई आपका पॉइंट अब भी क्लियर नहीं हुआ है बेटा, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।